गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू सर। अलका, जी जैसा सर। कि आप देख सकते हैं हम सभी लोगों ने मास्क भी लगाया हुआ है जी और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। तो सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि मास्क हटाकर आप अपनी पहचान करवा दें। ओके। क्या आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं? जी ठीक है, तो बिना अपने नाम या जाति का परिचय दिए हुए आप अपने बारे में बताइए। सर, मैं अयोध्या ज़िले से हूँ और मैंने अपना पीजी 2013 में एमएससी कंप्लीट किया है और 2012 में मैंने एमएड कंप्लीट किया है। अच्छा, ये एमएससी किस सब्जेक्ट में है आपका? सर बॉटनी में। बॉटनी में है। जी। और वैकल्पिक विषय आपका बॉटनी है? नो सर, हिस्ट्री है। अच्छा, तो ऐसा परिवर्तन कैसे हो गया? सर क्योंकि 2013 में मेरा कंप्लीट हुआ था, फिर 2017 से मैंने तैयारी स्टार्ट करी, 16 से। अच्छा। तो सर क्योंकि सेल्फ करना था तो हम जीएस पढ़ने के बाद हमें इसमें कंफर्ट लगा कि हम इसमें कर सकते हैं। अच्छा, बॉटनी आपको, क्योंकि आपने एमएससी किया हुआ है तो थोड़ी बहुत जानकारी तो अभी भी होगी ही आपको। जी सर। तो ये मोनोकार्पिक क्या होता है? अगर फ्लावर के बारे में बात की जाए या किसी प्लांट के बारे में कि मोनोकार्पिक, बता सकते हैं क्या होता है ये? सर अभी रिकॉल नहीं हो रिकॉल नहीं हो रहा रहा है? एक्चुअली सर, टाइम बहुत हो गया और फिर एजुकेशन में मेरा ज़्यादा वो था क्योंकि एमएड है तो फिर सर उसमें। अच्छा, फिर भी बॉटनी के बारे में आपको क्या लगता है कि अभी जो ज़ूनोटिक डिजीजेस हुए हैं, जी ठीक है, तो ये ज़ूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं बेसिकली? सर, जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं क्या वो। ऐसी भी कोई बीमारियां हैं जो अ, वनस्पति से जानवरों में फैलती है या मनुष्य में फैलती है, जो प्लांट बेस्ड हैं, ऐसी भी कोई बीमारियां होती हैं? हाँ सर, होती हैं। कुछ बता सकते हैं उसके बारे में? प्लांट्स से सर। हाँ। सर अभी तो अच्छा, ध्यान एक नहीं। जो बैम्बू है उसको लेकर एक कई लोग ये मानते हैं कि ये तो एक पेड़ है, कई लोग ये मानते हैं कि ये घास है। जी आप तो बॉटनी की स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए कि क्या है, ये घास है या पेड़ है? सर, ये घास में आता है। घास में आता है। जी अच्छा, ठीक है। अभी के लिए मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि आप अयोध्या से आती हैं, जी तो अयोध्या में एक राम जन्मभूमि वाला मसला बहुत समय तक चला। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि जो कोर्ट केस था उसमें भगवान राम भी अ, एक पार्टी थे, ठीक है, लेकिन क्या वजह थी कि वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे? जो लीगल पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, तो वो एक लीगल पर्सनैलिटी थे लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको कोई उनका मित्र रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि सर लॉर्ड हैं तो फिर वो खुद को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सिर्फ यही वजह नहीं थी। लॉ में तो, कानून में ये चलता है, लीगल पर्सनैलिटी, जी कि आप किसी को भी, कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है अपने आप को, लेकिन वो फिर भी किसी खास वजह से वो अपने आप को खुद रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उनके नेक्स्ट ऑफ किन, यानी कि उनके जो निकट मित्र हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सॉरी सर, अभी ठीक है recall सर। नहीं। अलका, जी सर। आप अयोध्या से हैं, जी पुष्यमित्र शुंग के विषय में कुछ जानती हैं? जी सर। बताएं हमको। सर पुष्यमित्र सर, जैसे कुछ भी उनके कोई काम हो, जो कुछ किया हो। सर पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, हम्म जो कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख में वर्णित है। हम्म और सर पुष्यमित्र शुंग के काल में पतंजलि ने भाष्य लिखा था सर। भाष्य लिखा था, महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य। अच्छा, ये बताइए, आपने जो है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय से जो है, ये आपका जो है अंबेडकर नगर से है, सॉरी, जी जी है ना, AKPG कॉलेज टांडा, अंबेडकर नगर। डॉक्टर अंबेडकर के विषय में कुछ जानते हैं? जी सर, कुछ कोई ऐसी समानता हमको बताइए जो डॉक्टर अंबेडकर और पुष्यमित्र शुंग के बीच में हो।
सॉरी सर, कोई नहीं। रिकॉल नहीं। वैसे कंसेप्चुअल प्रश्न पे सॉरी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बताइए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से एक ऐसे विद्वान चर्चा में रहे जिनको पद्म विभूषण मिला और वो अयोध्या की खुदाई से संबंधित थे। कौन है? निपेंद्र। नहीं। आप अभी टीचर हैं प्राइमरी में? जी। इतिहास की कौन सी शिक्षाएं आप बच्चों को प्रदान करना चाहेंगी? ऐसी चीज़ें जिनको आपको लगता है कि बच्चों को जानना ज़रूरी है। जी। कौन सी चीज़ें? सर उनकी जो कल्चर है, जो संस्कृति है। संस्कृति क्या है? संस्कृति किसे कहते हैं? सर जो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है? नहीं मालूम है। अच्छा चलिए, अच्छा एक सवाल हमको बताइए, इतिहास में किस व्यक्तित्व को आप सबसे अधिक पसंद करते हैं? सर अशोक। अशोक को क्यों? जी सर, अहिंसा, उदारता और सर्वधर्म अशोक उदार संभव। था पक्का? सर जो उनका अपना जो परिवर्तन हुआ, मतलब उनके अंदर जो एक विचारात्मक परिवर्तन आया, वो मुझे अच्छा लगता। कब आया? सर कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय के बाद क्या परिवर्तन आया? सर हिंसा उन्होंने त्याग दी। लेकिन कलिंग विजय के बाद वो 13वां शिलालेख लिखवाता है जी। और उसमें 8वीं जनजातियों से कहता है कि वो ठीक से रहने में सेना का इस्तेमाल करूंगा। धमकी भी है, सेना का इस्तेमाल भी है, हिंसा भी है, और आप कह रहे हैं कि विचार में परिवर्तन आ गया। अच्छा चलिए, अच्छा हमारा आखिरी सवाल, इतिहास की कौन सी घटना को आप बदलना चाहेंगे? कोई ऐसी इवेंट जिसको आप बदलना चाहें? सर 1857। 1857 क्या चाहेंगी उसको? क्या बदलना चाहेंगे उसमें? सर इसमें नेतृत्व का अभाव था, एक संगठित नेतृत्व का अभाव था। संगठित नेतृत्व का अभाव था, तो आप वहाँ नेतृत्व प्रदान करना चाहेंगे? जी। कैसे? अपना संगठित नेतृत्व बताइए 1857 में। सर अगर एक कह सकते हैं, अगर एक प्लानिंग से, क्योंकि जो उनका प्लान था वो उस प्लान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं हुआ था। प्लान था? जी सर। 1857 के विद्रोह में प्लान था? जी सर। आप श्योर है प्लान था? जी। तो प्लानिंग के तहत काम नहीं हुआ। हाँ तो बताइए, हाँ प्लानिंग क्या आप प्लानिंग करेंगी? कैसे आप 1857 के विद्रोह को सफल बनाएंगी? जैसे उसमें प्लान था कि एक टाइम से कोई भी वो जो कार्य था क्रांति का वो शुरू होता, लेकिन वो समय से पहले और अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर हुआ और उसका कोई मतलब नेतृत्व नहीं था। तो मुझे लगता है कि अगर एक साथ और एक झांसी की रानी प्लानिंग। नेतृत्व नहीं थी, बेगम हजरत महल नेतृत्व नहीं थी, बहादुर शाह नेतृत्व नहीं सर, वो थे। क्षेत्रीय नेतृत्व था। क्षेत्रीय नेतृत्व थे। जी। तो कोई नेतृत्व पहले क्षेत्रीय होता है, पहले से राष्ट्रीय बन के आता है? नहीं मुगल सर। सम्राट तो राष्ट्रीय था। जी फिर सर, लेकिन इसमें जो एक क्षेत्रीय नेतृत्व तो था, लेकिन अगर केंद्रीय कहा जाए तो वो नहीं था। चलो ठीक सर। इतिहास की छात्रा हैं आप? सर। अच्छा ये बताइए, क्या अकबर महान था या महानता थोप दी गई? सर अकबर महान थे। कैसे? बिल्कुल परास्त हुए हेमू को मार कर वो गाजी की उपाधि ले रहा है। चित्तौड़ को जीतने के बाद वो 30,000 राजपूतों के सिरों की मीनार खड़ी कर दे रहा है। उसके हरम में 3,000 से भी ज़्यादा महिलाएं हैं और उसमें से सबसे कम उम्र की जो उसकी पत्नी है 14 से 15 साल की है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो महान कैसे हो गया? महानता थोप तो नहीं दी गई है। ख़ास तौर पे इतिहास लिखने के क्रम में जो भारतीय शासक रहे हैं उनको कम दिखाओ और जो हमलावर रहे हैं उनको ज़्यादा दिखाओ। सर लेकिन जो अकबर के इस पक्ष को आप जानती हैं कि नहीं? सर जानते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर ये महान कहाँ से हो गया? मतलब वही इतिहास पढ़ा है जो एनसीईआरटी लिखा रही है। अभी हाल ही में एक रिट दायर हुई जिसमें लिखा गया था कि औरंगजेब ने मंदिरों का निर्माण कराया, मंदिरों को सुरक्षा दी, लेकिन जब रिट दायर करके पूछा गया कि इसका स्रोत क्या है तो एनसीईआरटी नहीं बता पाई। तो इसका मतलब है कि आज़ादी के बाद एक प्रायोजित इतिहास लिखा गया है जिसमें से खास तौर पर मुस्लिम शासकों को उभारा गया है। पूर्व मध्यकाल छोटा कर दिया गया है और मध्यकाल को बढ़ाया गया है जानबूझ के, और पूर्व मध्यकाल को अंधकार युग भी कहने की कोशिश की गई है कई बार। कहाँ तक उचित है?
सर क्योंकि इतिहास लेखन में ये तो कहा जाता है कि जो इतिहास लिखने की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष नहीं है। मतलब जो अब तक इतिहास लिखा गया है, अब नए तरीके से इतिहास लिखा जाना चाहिए कि नहीं? सर बिल्कुल, जो रिसर्च हो रही है, जो भी पुरातात्विक या जो भी हमारे साहित्यिक स्रोत हैं उसको फिर मतलब फिर से करके उसके बाद मतलब इतिहास में परिवर्तन होना चाहिए, फिर से लिखा जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि समय समय पर चीज़ें नई नई पता चलती रहती हैं तो उसके बेसिस पर। वेरी गुड। अच्छा चलिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ी होगी आपने? जी सर। अच्छा, संस्कार सुने हैं कुछ आपने? प्राचीन भारत में कुछ संस्कार हुआ करते थे। जी। कितने प्रकार के संस्कार 16। थे? 16। गौतम ऋषि ने कितने प्रकार के बताए हैं? अच्छा, संस्कार का मतलब क्या होता है? आप हमें संस्कार का अर्थ बता पाएंगे? हम सब कहते हैं ना कि हम सब बड़े संस्कारी हैं। संस्कारी का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब सर मतलब केवल रट लिया गया है कि संस्कार होते हैं? संस्कार का अर्थ नहीं पता है। संस्कार का मतलब होता है शुद्ध करना। है तो 16 संस्कार, है तो 16 संस्कार, लेकिन वो 16 संस्कारों को 3 बड़े वर्गों के अंतर्गत रखा जाता है। वो 3 बड़े वर्ग कौन हैं? 16 संस्कार जो हैं ये उपवर्ग हैं। जी सर। 3 बड़े वर्ग हैं जिनके अंतर्गत ये 16 आते हैं। वो 3 बड़े वर्ग कौन से? सर इसे तो पढ़ा है लेकिन ध्यान याद नहीं। अच्छा चलिए, कुकिंग भी आपकी हॉबी है। जी। यवन प्रिया किसे कहा जाता था? किस मसाले को यवन प्रिया कहा जाता? सर काली मिर्च। वेरी गुड सर। अलका, आप मुझे ये बताइए कि जो गंगा नदी है ये कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िलों से होती हुई बांग्लादेश में से जब ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में, तो पूरा मुझे रूट बता दीजिए। सर गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी नाम से, और उसके बाद वो जब मैदानों में प्रवेश करती है तो वो गंगा नाम से। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में प्रवेश करती है सबसे पहले? सर बिजनौर। शरण। जी। फिर सर उसके बाद सब यूपी के पूरे जिले तो नहीं आगे फिर। अच्छा ठीक है, आप यूपी से कौन से जिले से बाहर निकलती है? बिहार में किस में प्रवेश करती है? सर अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी पहुंचती है तो कौन सी नदी से मिलती है और उसका नाम फिर क्या हो जाता है? सर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा नाम बोला जाता है। फिर जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है और तो मेघना, उसके बाद जब दोनों मिल जाती हैं तो जमुना हो जाती है। और ये जो ब्रह्मपुत्र आपने बताया, ब्रह्मपुत्र नदी की क्या खास बात है? कोई खास बात है आपको लगता है? कुछ नाम से कुछ अलग पता चलता है? ब्रह्मपुत्र कहाँ से उत्पत्ति है ब्रह्मपुत्र की? सर मानसरोवर के राकसताल। अच्छा, इसको चीन में या तिब्बत के इलाके में किस नाम से जाना जाता है? सर सांगपो। यारलुंग सांगपो। अच्छा, अभी हाल ही में ये किस लिए चर्चा में था? काफ़ी ब्रह्मपुत्र के बारे में बात हो रही है। चीन जो उस पर डैम बनाने की बात कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, इसी तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक ट्रीटी है जी, और जिससे जो इंडस बेसिन की नदियां हैं उनका बंटवारा हुआ है जी। मुझे बताइए, पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी नदियों का पानी आता है और भारत के हिस्से में कौन सी नदियों का पानी? सर सिंधु, चिनाब और झेलम। ये पाकिस्तान के वेस्टर्न रिवर्स हैं। जी। अच्छा, और रिवर ब्यास और सतलज इंडिया के हैं। और ये जब संधि हुई है, ये जो ट्रीटी है इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये कौन से साल की है और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मध्यस्थता की है इसके में? सर 1960 में हुआ था ये ट्रीटी और वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता किया है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन कब हुई है? 2 ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी उत्पत्ति या फॉर्मेशन साथ में हुई है कॉन्फ्रेंस के बाद। तो कौन सी कॉन्फ्रेंस है वो? सर ब्रेटन वुड्स। और ये कहाँ है ब्रेटन वुड्स? कोई जगह है? सर एग्जैक्ट तो नहीं, फिर भी अंदाज़ा अगर आप लगाना चाहें। सर अंदाज़ा तो यूएसए में है। ठीक है। अच्छा, आप तो काफ़ी समय से शिक्षिका हैं। जी सर। तो मुझे ये बताइए कि जो अभी नई शिक्षा नीति आई है जी, इसके मुझे 2-3 ऐसे पहलू बताइए कि जिस पे सरकार को जितना ध्यान देना चाहिए था उतना नहीं दिया है, जहाँ अभी बहुत गुंजाइश है काम करने की। सर इसमें जैसे कि
फीडबैक लेके अगर टीचिंग में प्रोसेस किया जाए तो ज़्यादा फीडबैक अच्छा किसका, होगा। विद्यार्थियों का लिया जाए? जी सर। अच्छा, तो कौन सी कक्षा से फीडबैक लिया जाना चाहिए? एकदम छोटे से छोटे बच्चे नो का? सर मेरी समझ से सर 9th क्लास या 6th क्लास से हो सकती है। 6th क्लास से लेना चाहिए जी फीडबैक। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा? सर, इससे टीचर पता के विरोध में ही बोलेंगे बच्चे की, मतलब या नहीं उन्हें तो सर, पढ़ना नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? जी अच्छा, ये जो नो डिटेंशन पॉलिसी है कि किसी को फेल ना किया जाए, जी इसको लेकर आपका क्या विचार है कि ये मतलब पॉलिसी अच्छी है या इसमें कुछ कमियां हैं? पेरेंट्स को लग रहा है कि सारा भार उन पे डाल दिया गया है। सर, इसमें जो फेल ना करने की पॉलिसी है सर, इससे बच्चों में लापरवाही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि उनको एक थोड़ा डर होना चाहिए कि हमें पास या फेल होने में। तो आपके हिसाब से ये पॉलिसी सही नहीं है? सर सही तो है, लेकिन इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। ठीक है अलका, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। जी, थैंक यू सर। आइए बैठिए। अलका, ये आपका क्या पहला इंटरव्यू होगा यूपीपीसीएस में? ऐसा या सर, पहले मॉक भी पहला ही है, क्योंकि अच्छा, अभी पहला तक मॉक कभी है। दिया नहीं है। अच्छा, और कल ही आपका इंटरव्यू है? सब वो चीज़ें आ रही थी, बट वो सब भूल जा रहा था डर की वजह नहीं से। नहीं, तो देखिए सिर्फ आपको यही काम करना है आज से लेके कल तक जी कि डर बिल्कुल नहीं रखना है अपने अंदर, क्योंकि इससे देखिए आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान ज़रूर हो जाएगा। जी सर। ठीक है ना? तो डरने से कोई बात नहीं है। देखिए, आता है सवाल अच्छे से आप उसका उत्तर दीजिए, नहीं आता है तो आप मतलब उस समय याद, जैसे आपको जानने वाली चीज़ होनी चाहिए, फिर भी याद नहीं आ रहा है तो भी उस पर आप क्षमा मांगिए और कि सर अभी याद नहीं आ पा रहा है, मैं इसको देख लूँगी, इस तरीके से बोलकर जी आप उस सवाल से बच जाइए। बच्चा। ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारे सवालों का उत्तर दें। जैसे बॉटनी पे भी मैंने आपसे पूछा सर एक्चुअली हाँ बताइए। सर, जैसे मैंने हमेशा ना एमएससी वगैरह साइड में किया, क्योंकि बीएससी के बाद बीएड, फिर मैं एजुकेशन मतलब सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी, और फिर पढ़ाई भी काफ़ी दिन हो गया उसको किए। नहीं तो ठीक है, तो इसलिए देखिए आप recall नहीं हो इंटरव्यू में पा क्या रहा। करना है, आपको इंटरव्यू में क्या करना है कि अब कल आप ये एक्सप्लेनेशन वहाँ तो दे नहीं सकती हैं, नहीं वहाँ से वो आपसे पूछेंगे भी नहीं, कोई फीडबैक राउंड भी नहीं होगा। तो ये तो यहाँ संभव है, तो सिर्फ आपको ये करना है कि जैसे बॉटनी आपका एमएससी है तो हो सकता है उस पर सवाल पूछ लिया जाए। जी अब आपको नहीं आ रहा है तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, आप बोलिए कि नहीं सर सर, वो अभी तो अभी मैं याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे ठीक बोल है, रही तो आप लेकिन उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है कि मुझे इतना सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आया या वैसा है ना। ठीक है, आप उसको आराम से मतलब सहज रूप से बताइए कि याद नहीं आता। बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है। ठीक है, जब तक आप उससे अपना कॉन्फिडेंस ना लूज़ करें। इसी प्रकार से अयोध्या है तो अयोध्या से जुड़ी हुई बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, रामलला एक माइनर के रूप में उस कोर्ट केस में थे, तो जब वो माइनर थे तो माइनर अपने आप को थोड़ी कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, इसलिए उनके निकट दोस्त ने उनको रिप्रेजेंट किया उस कोर्ट केस में। ठीक है, बीबी लाल जी के बारे में पूछा गया, आपको बताना चाहिए था, तो आर्कियोलॉजिस्ट पता था, वो तो मुझे पता था एकदम से, लेकिन बीबी सब मुझे लगा ना कि उन्होंने अहिछत्र को पहले किया, तो वो हम उसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो आप जबकि थोड़ा पता सा बहुत अच्छे से पता हाँ, था। थोड़ा सा मतलब ये है कि इसलिए क्वेश्चन को सुनना है, डरना नहीं है। डर से मतलब बहुत सारी चीज़ें। सर एक चीज़ याद और, नहीं। इससे पहले मैं एक मॉक देख रही थी, तो उसमें आप सर ने कोई क्वेश्चन पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था, उस समय जस्ट वो दिया गया था, तो मैं यही सोच रही थी इतना इजी क्वेश्चन कैसे कोई नहीं बता पाता है। तो वही है ना, परिस्थिति पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल। एंड बाकी देखिए सारी चीज़ें आपकी ठीक है। आपका ड्रेस वगैरह आप देख लीजिएगा, अगर यही रहेगा तो मतलब हाँ ऐसे ही है, बट हाँ, ये तो आप देख लीजिएगा वो सेंस मतलब ड्रेस कोड लगभग ऐसे ही है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। जो सवाल आते हैं उनका अच्छे से आत्मविश्वास के साथ उत्तर दीजिए, नहीं आते हैं तो उन पर आप माफ़ी मांग लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, समय को वो नहीं करना है कि बहुत सोच के फिर नहीं बता पा रहे हैं, और थोड़ा सा 2 सेकंड का वक्त लीजिए, डिसाइड कर लीजिए क्या बोलना है और उसके बाद बोलिए। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, बढ़िया से करिए। सही था। हाँ, ये ठीक था। देखिए इसमें अभी आप डरी हुई थी, जी तो आपको डर हटा देंगे तो आपका परफॉर्मेंस कम से कम
20-30% ऊपर चला जाएगा। ओके तो सर। उतने में मेरे ख्याल से आपको अच्छे नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। Thank तो you, आपके sir. ऊपर ही है सारा। ठीक है। ओके सर।